नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं ग्लोबल मिरर न्यूज और मैं हूं आदित्य मिश्रा। अभी हम मौजूद हैं नरकटियागंज विधानसभा के वार्ड नंबर 3 में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाश श्रीमुख। मतलब प्रबल दावेदार प्रत्याशी के रूप में अभी नरकटियागंज 03 में उभरते नजर आ रहे हैं। सबकी जुबानी अगर कहीं भी जाने पर हम लोग सुन रहे हैं और आप लोग सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं देखते हुए आ रहे हैं कि आकाश श्रीमुख बीजेपी के प्रबल दावेदार के रूप में उभरता नजर आ रहे हैं। आइए इनसे हम मिलेंगे कि आखिर इतना लोकप्रियता जो है आपका दिन प्रतिदिन बढ़ते चला गया, इसका मुख्य रीजन, मुख्य कारण क्या है? सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। सबसे पहले आपको भी धन्यवाद और आप अपने कीमती समय मुझे दिया। सर, एक सवाल मेरा है कि अभी सोशल मीडिया ही नहीं मतलब नरकटियागंज विधानसभा में देखा जा रहा है कि आपका प्रबल दावेदारी मतलब सबसे पहले सबके मुख पे आ रहा है। इसका क्या रीजन है? आपने इस विधानसभा के अंदर ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि हर एक मुख पे आपका नाम आ रहा ऐसा है कि एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ है? और मैं कुछ सालों से मैं लगातार तत्पर हूँ क्षेत्र में और लोगों के सुख दुख में मैं हमेशा कदम से कदम मिलाने का काम करता हूँ, तभी लोगों का प्यार मिलता है। और मैं नेता नहीं हूँ, मैं सबका बेटा हूँ और बेटा बन के मैं काम करता हूँ। एक चीज बताइए सर, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के अभी जितने प्रबल दावेदार अपने अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या लगता है कि उस रेस में बीजेपी का कमान जो है 03 नरकटिया विधानसभा से क्या आपको मिलने वाला है? बिल्कुल मिलने वाला है, क्योंकि नरकटियागंज जो है विधानसभा 03 जो है, ये एक तो ब्राह्मण बहुमूल्य क्षेत्र हो गया और यहाँ जो हो गया ये पूरे पश्चिमी चंपारण में 9 गो विधानसभा है। 9 गो विधानसभा में एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं मिला है, तो इस बार जो है नरकटियागंज से एक ब्राह्मण को भी टिकट मिलेगा। और ऐसे भी मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और आज से नहीं कई सालों से मैं मेहनत करता हूँ, क्योंकि मेरा राजनीतिक कैरियर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रहा है और बैकग्राउंड मेरा तीसरा पीढ़ी जो है ये आरएसएस से मेरा रहा है। मेरे दादाजी मुझे पहली बार 1986 में आरएसएस के शाखा में लेके जाया करते थे। एक चीज सर थोड़ा सा और स्पष्ट कीजिए, जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ बीजेपी का आप भी प्रबल दावेदार है और भी सारे प्रत्याशी है, उन लोगों का भी अपना अपना दावेदार। तो याद दिला दूं कि अभी यहाँ बीजेपी से सिटिंग एमएलए जो है रश्मि वर्मा, वो भी बीजेपी से है, लेकिन उन्होंने 5 साल के अंदर जो करप्शन की बात मैं आपसे करूंगा कि जितना करप्शन बढ़ चढ़ करके आपका हॉस्पिटल में हुआ, ब्लॉक क्षेत्र में हुआ या जिस क्षेत्र में जाइएगा वहां बढ़ता जा रहा है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो सत्ता पार्टी के हैं और हमारी ही पार्टी की जो वर्तमान विधायिका हैं, तो मैं तो उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि वो हमारी पार्टी की हैं। लेकिन ऐसा है कि मेरे आने के बाद एक भी करप्शन जो है किसी डिपार्टमेंट में नहीं रहेगा। मैंने आज ही घोषणा किया है कि अगर नरकटियागंज विधानसभा में अगर कोई भी करप्शन का काम करता है किसी भी विभाग में, डायरेक्ट मेरे नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए और मैं उसका जो है ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा। सबसे बड़ी सवाल सर, अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधित जो समस्या है नरकटियागंज में, खास करके यहाँ जो है बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह चलता है, जिसमें आप आए दिन देखते हैं किसी ना किसी मरीज के साथ दुर्घटना घट जाती है और यहाँ हॉस्पिटल प्रबंधक के द्वारा उसको दरकिनार किया जाता है। इस मुद्दे को आप के आने के बाद या अभी आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है उस नाते से भी क्या इस चीज को कभी आप तक पहुंचा है ऐसा मैटर? बिल्कुल पहुंचा है। इसके पहले भी 17 महीना का जो हम लोग का सरकार से हम लोग हटे हुए थे, उस समय मैंने पुतला दान किया था इसी हॉस्पिटल के लिए। लेकिन उसके बाद जब हमारी सरकार जो सत्ता में आई, आने के बाद में हम लोग प्रभारी से मिले, अपनी बातों को रखें कि ऐसा नहीं करने के लिए। लेकिन ये जितने सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं ये सिर्फ हमारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और इसमें जो है कुछ चुनिंदे लोग जो हैं जो उनका साथ देते हैं कि सरकार किसी तरह बदनाम हो। लेकिन हाँ, इस बार मैं बता देना चाहता हूँ, अगर मैं इस लाइन में अगर आ रहा हूँ और ये नरकटियागंज 03 से मैं भावी विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में हूँ और इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर मुझे टिकट मिलता है तो आने वाले कल में
मैं नरकटियागंज के किसी भी डिपार्टमेंट का बात करता हूँ, एक हॉस्पिटल का बात नहीं करता हूँ, सारे लोग को मैं सबका दिमाग ठीक करने का काम करूंगा। सर थोड़ा सा एजुकेशन पे हम जाएंगे। आपको खास करके नरकटियागंज देखा जाए तो यहाँ मतलब एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज जो है नहीं है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि इस विधानसभा के अंदर एक बढ़िया यूनिवर्सिटी होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो खुद एलएलबी किया हुआ है और बहुत साल तक मैं नरकटियागंज कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में मैंने काम किया है। तो मैंने ये भी देखा कि यहाँ जो है कि एक लॉ कॉलेज भी होना चाहिए और एक मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए। यहाँ जो बच्चे जो हैं यहाँ से बाहर निकल के जाते हैं, जबकि नरकटियागंज जो है एजुकेशन का हब है। जिस वार्ड में मेरा घर है, हर एक घर में सरकारी नौकरी है। यहाँ पे एजुकेशन के बारे में मैं बता दूं, इस वार्ड की बात बता रहा हूँ कि इस वार्ड में भी एजुकेशन जो 2500 वार्ड में सबसे हायर एजुकेशन है। तो सोचिए जिस वार्ड में मैं रहता हूँ वहां सबसे हायर एजुकेशन वार्ड है। तो अगर नरकटियागंज 03 से मैं चुनाव लड़ता हूँ तो एजुकेशन के मैटर में मैं सबसे नंबर 1 पे पहुंचाने का काम करूंगा। मतलब आकाश सिरमुख अगर आते हैं बिल्कुल। तो क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम, स्वास्थ्य सिस्टम जो है हायर लेवल पे जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, और सारे डिपार्टमेंट के, मैं एक ही डिपार्टमेंट की बात नहीं बताता हूँ, एजुकेशन से लेके हॉस्पिटल से लेके जितने सारे ब्लॉक हो, अनुमंडल, कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैं सबको गारंटी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले कल में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। और थाना जो है, लोग आए दिन लोग कंप्लेन करता है, थाना में लोग जाके केस करता है। तो मेरे आने के बाद मैं बता देना चाहता हूँ कि लोगों का जो केस जो है डायरेक्ट थाने में नहीं जाएगा। मतलब इस पे भी आप फोकस हाँ, करिएगा कि बिल्कुल। देखिए थाने में अगर कोई भी संबंधित अगर जाता है, केस जाता है, तो इसका मेन रीजन है कि लोग शिक्षित नहीं है और जिसके कारण जो है आपस में टकराव होता है और लोग थाने में पहुंचता है। तो शायद अगर आप आते हैं तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, लोग यहाँ शिक्षित होंगे, स्वास्थ्य उनका अच्छा होगा, यही कहना है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल होगा। पहले मैं बता दूं, सरपंच, मुखिया जो भी लोग हैं, पहले आप उनके यहाँ जाइए और जाके वहां अपनी प्रॉब्लम को रखिए। वहां अगर काम नहीं होता उसके बाद आप लोग आगे बढ़िए। अगर आगे आगे नहीं बढ़ते तो या डायरेक्ट आकाश सिंह से मिलिए, अगर उनसे नहीं होता तब आप लोग थाने में जाइए। सदस्यता अभियान चल रहा था तो इन्होंने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया और गांव-गांव तक जाकर के बीजेपी का सदस्यता अभियान इन्होंने कराया। उसमें इनको सब जगह देखा गया और सामाजिक क्षेत्र में जो भी कार्य होता है उसमें देखा जाता है, आकाश सिरमुख सबसे पहले आते हैं। एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ आकाश सिरमुख से कि सर, आपने एक बार मतलब हम लोगों ने कवरेज किया था कि जो यहाँ जितने जो है गाय जो है, ये गाय जो है खुले साड़ जो घूम रहा है मार्केट में, इसको आप किस नजर से देखते हैं? नजर से क्या देखते हैं, मतलब यहाँ तो मैंने तो अभियान स्टार्ट किया हुआ था, उसके लिए काऊ कैचर का व्यवसाय यहाँ करवा दिया। लेकिन यहाँ का भ्रष्ट जो है ना, ये नगर परिषद इतना भ्रष्ट है यहाँ का नगर परिषद। अभी तो उनका उस कार्यपालक का ट्रांसफर हो गया, नहीं तो उनका इज्जत उतार देते हैं। इस बार जो आए हैं मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ और इस पे पहल करता हूँ कि नरकटियागंज में जो आवारा पशु जो है उनका व्यवस्था क्या हुआ। काऊ कैचर आने के बाद भी उनका कोई व्यवस्था नहीं हुआ। तो इस पे भी मैं अभी फिर अभियान स्टार्ट करने वाला हूं कि उस मैटर में कि लोग देखें कि भाई काऊ कैचर से क्या होता है। सर जैसा कि एक सवाल और मेरा थोड़ा सा लास्ट में बता दीजिए, जैसा कि आपने बताया कि नरकटिया नगर परिषद का सिस्टम बहुत दयनीय चल रहा है और आप इस ये विधानसभा के वार्ड नंबर 3 में आप यहाँ आपका निवास स्थान है और यहाँ रहने के बाद भी जैसे आप एक प्रबल दावेदारी पेश करते हैं कि हाँ नरकटिया विधानसभा को हमको सजने और संवारने का करना है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो नगर परिषद के अंदर जो करप्शन का खेल चल रहा है, इसको आप किस नजर से देखते हैं और इसको दूर करने में आप कहाँ तक सक्षम? मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि करप्शन जो है, करप्शन कहीं ना कहीं उसमें जो डिपार्टमेंट में अधिकारी जो बैठे हुए हैं, जो सरकार को अपनी पांव का जो धूल समझते हैं, वही लोग करप्शन सारा लोग फैला रहे हैं और उनका जो है दिमाग ठीक करना एकदम जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले कल में उनका दिमाग बिल्कुल सही होगा कि नरकटियागंज जो है ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है, क्योंकि नरकटियागंज जो है डेवलपमेंट के मैटर में बहुत पीछे रह गया है। सर लास्ट आप अपने क्षेत्रवासियों को मतलब क्या संदेश दीजिएगा कि आकाश सिरमुख आने वाले समय में 03 के प्रबल दावेदार के रूप में आ रहे हैं और जीतने के बाद उनका क्या विजन होगा, क्या मिशन होगा इस नरकटियागंज की? देखिए मैं तो यही अभी भी मैं नरकटियागंज की जनता से
नरकटियागंज विधानसभा की जनता से मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि मैं नेता नहीं हूं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं नेता नहीं हूं, मैं सबका बेटा हूं, किसी का भाई हूं। ये मैं वादा करता हूं कि इस क्षेत्र में मैं अगर आता हूं जीत के, तो आने वाले कल में मैं इतना काम करके लोगों को दिखा दूंगा कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। एजुकेशन का हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई भी अनुमंडल, किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो, मैं लोगों का काम करके और ये नरकटिया में जो जियो 3 है उसको नंबर 1 पे पहुंचाने का मैं काम करूंगा। देखिए, आप सुन रहे थे, हमारे साथ आकाश श्रीमुख जी जुड़े हुए हैं और इन्होंने नरकटियागंज के लिए खास करके प्रबल दावेदारी अपना पेश किया है और इन्होंने ये भी हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास किया है कि अगर मेरा टिकट फाइनल होता है और मैं यहाँ जीत करके आता हूं तो नरकटियागंज से सबसे पहले जो मेरा मेन काम होगा करप्शन दूर करना और नरकटियागंज को सजाने और संवारने का काम करूंगा। मैं नेता नहीं, एक बेटा बनकर के इस क्षेत्र के सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। इसी के साथ नमस्कार।